एक इस्लामवादी धर्मांतरित महिला ये तय करती है कि राजधानी में बम विस्फोट करना और जितने ज्यादा सांसदों को मार सके मारना उसका कर्तव्य है। इस पागलपन भरी खबर में मेरा मतलब। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के मुताबिक एफबीआई का कहना है कि उसने न्यूयॉर्क में आईएसआईएस से प्रेरित एक संभावित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एजेंसी ने फॉक्स को बताया है कि उन्होंने अल्बानी की 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर राज्य की राजधानी पर बम हमला और विधायकों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। एक आपराधिक शिकायत के अनुसार जेसिका बोवी ने आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ ली थी और कथित तौर पर उसने एक डोर डैश बैग के अंदर बम छुपाने की योजना बनाई थी ताकि जब राज्य के सेनेटरों की बैठक हो रही हो उस समय हमला किया जा सके। गवर्नर कैथी होचल अगले घंटे में बोलने की उम्मीद है, जहां हमें इस सब के बारे में और जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो मूल रूप से ये 35 साल की एक महिला है। वो एक श्वेत महिला है। वो ऑल्बनी से है। उसने महीनों तक न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में नेल बॉम्ब लगाने और जितने ज्यादा से ज्यादा सेनेटरों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और फिर सीरिया भागकर आईएसआईएस में शामिल होना चाहती थी। मेरा मतलब है, हे भगवान, यहाँ वे विवरण हैं जो आप मुख्य धारा की खबरों में नहीं सुनेंगे, जो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे कि वो साफ तौर पर धर्म परिवर्तन कर चुकी है और उन महिलाओं के खतरे जो अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी हैं और धर्म परिवर्तन कर रही हैं। वैसे स्वागत है द पुशबैक में। मैं यारा के हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे साथ इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठाने के मिशन में जुड़ सकें। और मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं द्वारा किए गए आईसिस से प्रेरित आतंकवादी हमले ये ऐसी चीज है जिसका हमें विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो जेसिका वो कौन है? उसने 5 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। उसने आयशा सेफ नाम रखा और 2026 की गर्मियों तक वो पहले ही 11 सितंबर की तारीफ कर रही थी। आईएसआईएस के खलीफा को बैत का ऑडियो देने की कसम खा रही थी और ऑनलाइन अजनबियों से कह रही थी कि वो काफिरों को जहर देना चाहती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। वो इस ड्रामा में सिर्फ ऑनलाइन बात नहीं कर रही थी, उसने असल में कार्रवाई करने का फैसला किया, असल में कार्रवाई करने लगी। ठीक है, तो ये महिला जो इसके बारे में बात कर रही है उसका नाम एमी मैक्स है। वो अमेरिका में इस्लामी कब्जे को उजागर करने वाला एक शानदार संगठन चलाती है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसकी बहुत बड़ी समर्थक हूँ। और वो यहाँ लिखती है, ये वही पैटर्न है जिसे मैंने सालों से पूरे यूरोप में ट्रैक किया है। साधारण श्वेत महिलाएं धर्म परिवर्तन करती हैं, वे इस विचारधारा को अपना लेती हैं और अंत में अपने ही देशों के खिलाफ इस्लाम की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं। दूसरा पैटर्न जो मैंने देखा है वो ये है कि मध्य पूर्व के इस्लामी पुरुष इन महिलाओं को बहलाते फुसलाते हैं, उनसे रोमांस करते हैं, उन्हें वो ध्यान देते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है और फिर उन्हें इन सामूहिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे जब आप इन महिलाओं को पागलपन भरी विचारधाराएं अपनाते हुए देखते हैं तो ये वही पैटर्न है जैसा कि उदारवादी महिलाएं पागलपन भरी विचारधाराएं अपनाती हैं, जैसे कि लिंडसे क्लैंसी का समर्थन करना। और जब हम सुनते हैं कि महिलाएं अपने प्रेमियों से शादी करने के लिए अफगानिस्तान जा रही हैं तो ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। ध्यान दे कि एफबीआई के हलफनामे में कभी ये नहीं बताया गया कि किसने उसे इस्लाम से परिचित कराया, उसे भर्ती किया गया या बहलाया फुसलाया गया। हलफनामे में मस्जिद का नाम भी कभी नहीं बताया गया। खैर, अब सुनिए कि आयशा खुद अपने शब्दों में क्या कहती है। सितंबर 11 के लिए अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। जब मैं हिजरत कर सकूंगी तो इन काफिरों को जहर दूंगी। शानदार। काफिरों का दिमाग उड़ाना खूबसूरत है, घिनौना है। मैं जितनी ज्यादा इमारतें नष्ट कर सकूं करना चाहती हूँ और जब सीनेटर मीटिंग कर रहे हों तब उन्हें मारना चाहती हूँ। कुछ तागूत को नष्ट कर दो मेरे मालिक, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो काम कर दे। मैं इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। और फिर क्या, मारना पड़े 1 या 2, 3 लोग, उसका क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? उसका क्या फायदा आयशा? मुश्किल से वो व्हाइट हाउस होगा जिसमें राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वो तो और भी मुश्किल काम है। तो मेरी सोच वहीं अटकी हुई है। जैसे इस इलाके में जो सबसे बड़ी राजनीतिक इमारत मुझे पता है, तो वो मानती है कि वो व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति को मारना चाहती है, लेकिन वो थोड़ा जटिल हो सकता है, इसलिए वो जितने ज्यादा सीनेटर मार सकती है उतने मारने वाली है। मेरा मतलब, काफिरों को जानना चाहिए। काफिर यानी जो अविश्वासी हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनके लिए आ रहे हैं और हम भगवान के कानून को सर्वोच्च बनाएंगे। और मुझे आप सबसे पूछना है, आप में से कुछ अगर कोई ऐसा है जो 11 सितंबर के लिए अल्लाह की तारीफ करता है, जो अविश्वासियों को जहर देने में विश्वास करता है, जो अविश्वासियों का दिमाग उड़ाने में विश्वास करता है, जो जितनी ज्यादा इमारतें नष्ट कर सके और जितने ज्यादा लोगों को मार सके वो चाहता है, क्योंकि अच्छा क्या है, 2 या 3 लोग, और वे आदर्श रूप से राष्ट्रपति को निशाना बनाते। ये सारी बातें वास्तव में हमें उस शांतिपूर्ण धर्म की सुंदरता की याद दिलाती हैं जिससे वह जुड़ी हुई हैं, है ना? क्या ये बहुत बहुत अच्छा नहीं है? खैर, जो हुआ उसके विवरण यहाँ है। उसने कैपिटल भवन की बार बार रेकी की, हर कोण से उसकी तस्वीरें ली, लक्ष्य को घेरा, डिवाइस को एक डोर डैश बैग में रखने की योजना बनाई ताकि वो एक डिलीवरी ड्राइवर की तरह दिखे। उसने कीलें, टेप, बैटरी खरीदी और खुद से पूछा। उसने इस हमले का नाम ऑपरेशन गिव द हूट द बूट रखा। मुझे वास्तव में नहीं पता कि इस शब्द का क्या मतलब है। चलिए 1 सेकंड के लिए इसे देख लेते हैं। कोई भी चीज जिसकी पूजा की जाती है, जिसका अनुसरण किया जाता है या जिसकी आज्ञा मानी जाती है भगवान के बजाय, सही है? तो इसका मूल रूप से मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अल्लाह की सेवा नहीं करता। उसने एक छुपी हुई पिस्तौल मांगी ताकि अगर पुलिस उसके करीब आ जाए तो वो उन पर गोली चला सके। उसने कहा कि अगर रूममेट्स ने बम ढूंढ लिया तो वो उसे काट देगी। उसने उम्मीद जताई थी कि वो अंदर मौजूद 200 लोगों में से कम आधे को मार देगी। उसने अंडरकवर से कहा कि वो जेल जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। एक छोटी लड़की जो 11 सितंबर के बाद अमेरिकी झंडा लहरा रही थी से लेकर राज्य विधानमंडल के नेल बम पर गिरते हुए टावरों के स्टिकर तक, बाकी सब कुछ विचारधारा ही करती है। उसके पास 11 सितंबर के स्टिकर है।
और वैसे ये रही वो साइको। ठीक है, ये एक साइको की तस्वीर है। साइको, वो कितनी अस्वस्थ लग रही है, वो कितनी दुखी लग रही है। मेरा मतलब है, ये क्या है भगवान के नाम पर। चलिए सुनते हैं कि इस पर एफबीआई का क्या कहना है। हम आज यहाँ खड़े हैं। हम 11 सितंबर के हमलों की 25वीं वर्षगांठ मनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। ये जांच उस कठोर सच्चाई को उजागर करती है कि अब भी ऐसे दुश्मन हैं जो अमेरिकी धरती पर आतंकवादी हमले करने का इरादा रखते हैं। पागलपन है। जैसा कि इस शिकायत में आरोप लगाया गया है, मिस बोवी उनमें से एक हैं। आप अदालत के दस्तावेजों में देखेंगे कि उन्होंने एक बार लिखा था, उद्धरण, सितंबर 11 के लिए अल्लाह का शुक्र है। अदालत के दस्तावेजों में यह भी है कि उन्होंने स्रोत को बताया कि वो एक छोटी लड़की थी जो 11 सितंबर के बाद अमेरिकी झंडा लहरा रही थी और अब उसके पास गिरे हुए टावरों के स्टिकर हैं। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। गिरते हुए टावरों के स्टिकर आखिर खरीदता कहाँ है कोई? मुझे अंदाजा लगाने दो, शायद आपके पास के महल की दुकान में मिलते होंगे। फिर से, मिस बोवी सिर्फ कानून बनाने वालों को मारना नहीं चाहती थी, वो हमारी सरकार को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना चाहती थी। और उसके बाद उन्होंने देश से भागने की योजना बनाई थी और एक दिन वापस आकर, उद्धरण के अनुसार, और भी कुछ करने का इरादा था, जैसे टाइम स्क्वायर में न्यू ईयर ईव पर। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि वह वापस आकर व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति पर हमला करेंगी। लेकिन ये सब वो तभी करती जब वो राज्य की राजधानी पर बम हमला कर देती। मैं यहाँ अपने साझेदारों के साथ यह कहने आया हूँ, हमारे रहते ऐसा नहीं होने देंगे। ये उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो ऐसे अपराध कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। यही एफबीआई आपको ढूंढ निकालेगी। इस नेतृत्व टीम के तहत हमारे शानदार साझेदारों के साथ हम पहले से कहीं अधिक निर्णायक रूप से काम कर रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान, उनका पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, इससे पहले कि वे अपनी कथित साजिशों को अंजाम दें। 2026 की शुरुआत से ही इस एफबीआई ने पहले ही 400 से अधिक लोगों को देश और विदेश में ऐसी कथित हमलों को अंजाम देने से रोका है। देखिए, यही वजह है कि वे पुलिस की फंडिंग बंद करवाना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि पुलिस और एफबीआई एक जैसी नहीं है, लेकिन वे उन व्यवस्थाओं पर अविश्वास पैदा करना चाहते हैं जो उन्हें भयानक हमले करने से रोक सकती हैं। और समस्या ये है कि अमेरिका में इस्लामीकरण की एक बड़ी समस्या है, जिसका मतलब है कि ये लोग समुदायों और समाजों में समूहों में काम करते हैं और वे सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। वे चीजों को लीक नहीं होने दे रहे हैं। और हाँ, लोग अब भी इतने बेवकूफ हैं कि सोचते हैं कि इंटरनेट पर वे जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। मुझे ये हमेशा हैरान करता है। वास्तव में इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा के लिए ट्रैक होता रहता है। लोग उसे ढूंढ सकते हैं, सरकार उसे ढूंढ सकती है, हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा, हमेशा, हमेशा। लेकिन इसके अलावा समस्या ये है कि अगर ऐसी और भी ज्यादा कम्युनिटीज होंगी जो आतंकवाद में विश्वास करती हैं, तो वे अपने कामों में सफल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी लीक नहीं होगा, ये कहीं नहीं फैलेगा। वास्तविकता में विचार मेल खाते हैं, और अगर आप सच में आतंकवाद से निपटना चाहते हैं तो शायद आपको उस विचारधारा से निपटना होगा जो आतंकवादियों का समर्थन और प्रचार करती है ना? मेरा मतलब है, ये बहुत जटिल नहीं है। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल बिल्डिंग ऑल्बनी में बम विस्फोट की साजिश रचने की आरोपी एक महिला की गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं का कहना है कि वो इस हमले में राज्य के विधायकों को मारने की उम्मीद कर रही थी और उसने सोशल मीडिया पर किसी को यह बात बताई थी। उनके अनुसार अरबी में उद्धरण अल्लाह का शुक्र है 11 सितंबर के लिए। सीनियर संवाददाता एरिक शॉन न्यूयॉर्क से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नमस्ते एरिक। नमस्ते माथा। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उसने न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल बिल्डिंग की रेकी की, हफ्तों तक निगरानी की, जो कि कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाने और जितना संभव हो सके उतने लोगों को मारने के लिए आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकवादी हमले का हिस्सा था। तो आपके पास सचमुच एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने 5 साल पहले इस्लाम कबूल किया और ऐसे बातें कहीं जैसे मुझे 11 सितंबर पसंद है वगैरह। ठीक यही उसने नहीं कहा, लेकिन आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और वो एक आतंकवादी हमले की योजना बना रही है और उसके लिए रेकी कर रही है, ये दावा करते हुए कि केवल 2 या 3 लोगों को मारना ही काफी नहीं है, और लोग अब भी चुपचाप बैठे रहने को तैयार हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे नहीं, वे हमारी महिलाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये सच में कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ये एक समस्या है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।